हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समेनिया पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, थर्ड है गिविंग और फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट on the Cartesian plane, and the fourth one is, which is the important topic of this video, choosing the appropriate scale for representing the given points। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन। इफ़ वी ड्रॉ टू नंबर लाइन्स on a given plane such that these number lines are perpendicular to each other, then the resulted framework or grid system that we get is called कार्टेशियन प्लेन। हो सकता है ये डेफिनेशन आपको किसी बुक में ना मिले, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन को जिस तरीके से मैंने समझा है तो उस तरीके से मैंने एक डेफिनेशन खुद बनाई है। कहीं पर कार्टेशियन प्लेन की आपको कुछ और भी डेफिनेशन मिल सकती है, बट इस डेफिनेशन का और उस पर्टिकुलर डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो सेम ही होगा। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। देखिए, जब हम टू नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देते हैं तो जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, और जो हमें वर्टिकल लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी, और ये टू नंबर लाइंस होंगी जस्ट, तो जो वर्टिकल लाइन होगी इसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि जो दो नंबर लाइन जो हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर किसी प्लेन पर ड्रॉ करी हैं कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ बनाने के लिए, तो ये जो नंबर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ओरिजिन कहेंगे। दिस पॉइंट इज़ टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, और ये ओरिजिन ही वो पॉइंट होगा जिसे हम रेफरेंस पॉइंट की तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कि जो भी हम मेजरमेंट्स करेंगे, मतलब किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के लिए हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वो जो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे वो रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा, जो कि इन टू लाइंस का, इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और हमारे कार्टेशियन प्लेन सिस्टम के लिए ये हमारे रेफरेंस पॉइंट की तरीके से वर्क करेगा। आगे है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वन हैव टू मूव इन corresponding x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली टू रीच दैट पॉइंट। देखिए, अगर हमें किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है, उसे डिटरमिन करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम जो corresponding x एंड y एक्सिस हैं, देखिए x एक्सिस क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस क्या है, हमारा वर्टिकल लाइन। यानी कि सब, और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ करा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस में कितने यूनिट्स मूव करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वाई एक्सिस में कितना मूव करना पड़ रहा है, और एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में टुगेदर हमें मूव करने के बाद जिस पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं वो पॉइंट जो होगा हमारा डिजायर्ड पॉइंट का लोकेशन होगा। तो position of a point on the Cartesian plane is determined by observing the number of units that one have to move in corresponding x and y axis respectively to reach that point, keeping the starting point as origin। और आपने स्टार्ट कहाँ से करा होगा, ओरिजिन से, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ऐसा क्यों होता है इसको नीचे देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। ये जो पॉइंट है यही ओरिजिन है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये भी तो अपने आप में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हो, आपने एक्स एक्सिस में कितना मूव करा, ना आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में गए, ना आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए, ना आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में गए, ना आप जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में गए। इट मीन्स आपका एक्स का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 0, और वाई में आप कितने करस्पॉन्डिंग मतलब यूनिट्स गए, 0। यानी जो पॉइंट है इसका लोकेशन क्या हो गया, 0 0। इसके अलावा अगर हम इस P पॉइंट की बात करें तो इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप x एक्सिस में +2 यूनिट्स मूव कराए आपने, एंड देन आपने +y एक्सिस में आपने 1 यूनिट मूव करा है। तो पहले आप x एक्सिस में 2 यूनिट मूव करा, फिर आपने y एक्सिस में 1 यूनिट मूव करा,
और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचे, ये पी का लोकेशन हो गया। तो पी के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले 2 1। इसी तरीके से अगर क्यू की बात करें तो पहले आप एक्स एक्सिस के देखिए यहाँ पर मैंने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करा, यानी कि पहले आप एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखेंगे कि एक्स एक्सिस में आपको कितने यूनिट्स मूव करना पड़ा, देन वाई एक्सिस में। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा 2 यूनिट्स, एंड देन आपको नेगेटिव वाई एक्सिस में आना पड़ा 1 यूनिट। तो इसका जो लोकेशन हो गया वो हमारा हो गया -2 -1। इसके अलावा हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे और वाई एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बढ़ता चला जाएगा। सेम जो है अप्लाई होता है बाकी 3 क्वाड्रेंट्स के लिए भी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में, उसके लिए आपको एक्स में भी पॉजिटिव मूव करना पड़ेगा, वाई में भी पॉजिटिव। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो है कुछ इस प्रकार के होंगे, प्लस 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 प्लस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर कोई पॉइंट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए आपको एक्स एक्सिस में नेगेटिव जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस में आपको पॉजिटिव आना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से कोई पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है तो आपको एक्स एक्सिस में नेगेटिव मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस में भी नेगेटिव मूव करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार के होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार के होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस प्रकार के होंगे। आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। अभी हमने कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन देखी, कार्टेशियन प्लेन को हमने विजुलाइज करा, वहाँ पर हमने एक्सिस देखे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बोला, वर्टिकल एक्सिस को हमने वाई एक्सिस बोला। हमें 4 क्वाड्रेंट वहाँ पर देखने को मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स के अंदर कोई भी पॉइंट किस तरीके से नज़र आएगा वो भी हमने वहाँ पे विजुअलाइज करा। और अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। जब हमें कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया कि भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो अब हम उस कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमें ये P, Q, R, S ये 4 पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं कार्टेशियन प्लेन में, और हमें ये भी बताना है कि आल्सो टेल द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस और क्वाड्रेंट दिस पॉइंट बिलोंग्स टू। ये जो पॉइंट है क्या ये किसी एक्सिस का पॉइंट है या फिर ये किसी क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये भी हमको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, और इस कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने के लिए मैंने जस्ट जो है आपका जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसी को यूज करा है। मैंने इक्वल गैप्स लिए हैं 1 सेंटीमीटर के, इस एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए और इस एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए। आप इसे ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, खुद बाय इटसेल्फ आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, ये हमारा ओरिजिन है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको स्टार्ट इसी पॉइंट से करना होता है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था 3 0। इट मीन्स आपको एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको +3 यूनिट्स मूव करना है, एंड देन वाई डायरेक्शन में आपको यानी वर्टिकल लाइन में आपको जो है 0 यूनिट्स मूव करना है। तो सबसे पहले आप x यूनिट्स मूव करते हैं, तो x हमारा 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स आपने एक्स एक्सिस में मूव करा, +3 वो भी, और देन y डायरेक्शन में आपको 0 यूनिट्स, यानी ना आपको पॉजिटिव और ना ही आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, आपको यहीं पर रहना है। तो x यूनिट्स आपके 3 यूनिट्स हैं, x डायरेक्शन में आपको 3 यूनिट्स जाना है, एंड y डायरेक्शन में आपको 0 यूनिट्स जाना है। तो p के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, यानी कि आपने p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये थे आपने उसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, किसी क्वाड्रेंट का नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एक्स एक्सिस के पॉइंट की खासियत ये होती है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरीके से हमारा पी हो गया। क्यू पॉइंट हमारा जो है ये रहा क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट हमारा है 0 4, यानी एक्स एक्सिस में आपने मूव नहीं करना, 0 यूनिट्स मूव करना है, यानी कि मूव नहीं करना है, यानी कि आप यहीं पर हैं, ना आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको वाई एक्सिस में +4 यूनिट्स जाना है। तो आपने एक्स में मूव नहीं किया और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपने 4 यूनिट्स मूव करा, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, बट ये पॉइंट ये रहा 0 4।
तो ये इस पॉइंट की लोकेशन है। इसी तरीके से आप आर पॉइंट और एस पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं, ये जिनके कोऑर्डिनेट्स ये। अब देखिए आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आर पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये जो एस पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये जो पी पॉइंट था ये आपके एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये जो क्यू पॉइंट है ये आपके वाई एक्सिस का पॉइंट है, जिसको मैंने नीचे यहाँ पर बताया भी हुआ है कि रिजल्ट्स इस सब को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए कि P इज़ द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एज वाई कोऑर्डिनेटर जीरो इज जीरो, Q इज़ द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस एज एक्स कोऑर्डिनेटर जीरो, R इज़ अ पॉइंट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, S इज़ अ पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि x यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड एब्सिसा, यानी कि आपने किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x डायरेक्शन में जितने यूनिट्स मूव किया है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। और ये जो आपने मूव किया है ये आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेंगे, यानी आपने ओरिजिन से स्टार्ट करा और ओरिजिन से स्टार्ट किया आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएंगे, तो जितना भी आप मूव करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आपका x यूनिट जो भी आप मूव करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आपका एब्सिसा होगा। y यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग y एक्सिस, यानी आपने ओरिजिन से स्टार्ट करा और y एक्सिस की डायरेक्शन में आप y यूनिट गए, y एक्सिस की डायरेक्शन में आप y यूनिट्स गए, या फिर फ्रॉम x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप हैं और पैरेलल टू y एक्सिस आप जा रहे हैं, x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप हैं और पैरेलल टू y एक्सिस जा रहे हैं, तो जितने भी यूनिट्स आप मूव करेंगे, जितने भी y यूनिट्स आप मूव करेंगे उसे आप ऑर्डिनेट बोलेंगे। और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलकर आपके बनाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x एंड y। दिस x which is x unit from the origin or x units from the x axis parallel to x axis, sorry x units from y axis parallel to x axis, और ये जो y है ये x और y टुगेदर आपके जो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों मिलकर जो है कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब जो थर्ड पॉइंट है वह है गिविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, यानी कि आपको कार्टेशियन प्लेन पहले से बना हुआ है, आपको पहले से कार्टेशियन प्लेन बनाकर दिया हुआ है और आपको वहाँ पर कुछ पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं ए बी सी एंड डी, और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं बताए हुए हैं, यानी उनका एक्स और वाई यानी उनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको बताना है। तो देखिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन जो भी मैंने ऊपर रीड करी उसको आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। मैंने एब्सिसा की क्या डेफिनेशन बताई कि आप वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हो, चाहे आप वाई एक्सिस के, देखिए जो ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस का भी पॉइंट होता है, ये वाई एक्सिस का भी पॉइंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट से ही मतलब डिस्टेंस एक्स को मेजर करें। जैसे कि देखते हैं कि जो ए पॉइंट है इसके लिए आप वाई एक्सिस पर हो, आपने एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करा 0, और एक्स एक्सिस पर भी हैं आप तो आपने वाई डायरेक्शन में कितना मूव करा 0, यानी इस पर्टिकुलर ए पॉइंट तक जाने के लिए आपने एक्स और वाई में बिल्कुल कुछ नहीं मूव करा है, तो ये 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर हम बी की बात करें तो इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप ओरिजिन पर हैं और आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करा है 3 यूनिट्स। उसके बाद आप इस पॉइंट पर पहुंच गए जो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अब आप वाई एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, जितने भी यूनिट्स आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपका ऑर्डिनेट डिस्टेंस हो जाएगी, और ये कितनी है, ये 1 है। तो आप जब वाई एक्सिस पर थे तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग गए, और जब आप एक्स एक्सिस पर थे तो आप वाई एक्सिस के अलोंग गए। तो ये जो x और ये y डिस्टेंसेज जो आपको मिली, इसका जो आपको पेयर मिला है एक्स वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको 3 1। तो b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 3 1, a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 0, क्योंकि इस पॉइंट तक आने के लिए ना आपको x में कहीं जाना है ना y में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। c पॉइंट के लिए देखते हैं कि आप 0 0 पॉइंट पर हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रखना है, ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट तो यही है। अब आप पहले x डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको नेगेटिव x डायरेक्शन में तो जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएंगे 2 यूनिट्स। देन आप y एक्सिस के अलोंग आप जो है y यूनिट्स जाएंगे, और ये y यूनिट्स आपका है -3। तो आप x डायरेक्शन में आप 2 यूनिट्स गए, देन y डायरेक्शन में आप -3 यूनिट्स गए, और आप जिस पॉइंट पर पहुँचे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 -3। तो इसी तरीके से आप डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी पॉइंट ये है, इसके लिए आप एक्स एक्सिस में -2 यूनिट्स गए हैं, एक्स डायरेक्शन में आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में -2 यूनिट्स गए हैं, और उसके बाद वाई डायरेक्शन में आप गए ही नहीं हैं क्योंकि यही आपका पॉइंट है। तो इसके
x और y आपका 0 हो गया, तो -2 0 आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्केल। जब आप कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, तो कई बार आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको ईजिली जो है कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन को कुछ इस तरीके से फ्रेम करना पड़ता है ताकि आप उस पॉइंट को वहाँ पर लोकेट कर सकें। आइए इसको समझते हैं। एज वी नो इट्स ईजी टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स विद होल नंबर और इंटीग्रल वैल्यू। अगर आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं या फिर होल नंबर वैल्यूज़ हैं जो आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करनी है, लोकेट करनी है, तो आसानी से आप उनके कोऑर्डिनेट्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा, व्हाट इफ़ यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स लाइक दीज। अगर इस तरह के पॉइंट्स आपको मिल जाएं पॉइंट में, या फिर आपको लार्ज वैल्यू इंटीजर्स मिल जाएं, कि मतलब आपके पॉइंट में नहीं है बट होल वैल्यूज़ हैं, होल नंबर वैल्यूज़ हैं, या फिर इंटीजरल वैल्यूज़ है बट वो लार्ज वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह के पॉइंट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप देखिए, पहचानिए कि 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ। यानी आपको जो भी यूनिट गैप है उसका हाफ आपको चाहिए, यानी आप 1 यूनिट उसे रखेंगे जिसका आप हाफ कर सकते हैं। देखिए, आप 3 का हाफ नहीं कर सकते, वैसे तो कर सकते हैं लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप किसी ओड नंबर का हाफ अगर करते हैं तो ओड नंबर का हाफ करना इजी नहीं होगा, आप किसी इवन नंबर का हाफ आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप इस 1 सेंटीमीटर को, ये 1 सेंटीमीटर का गैप अगर आप मानते हैं, तो इस 1 सेंटीमीटर का आप 1 यूनिट लेते हैं तो 0.5 यूनिट कितना होगा, 0.5 यूनिट इसका हाफ होगा। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट तो कंप्लीट है, और फिर आपके पास 0.5 यानी हाफ यूनिट और चाहिए, यानी कि इस कंप्लीट 1 यूनिट का हाफ। तो आपको देखिए मिल गया 4.5 आपको मिल गया। आप और ऐसा कैसे कर सकते थे, समझिए, अगर मैं इस 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेता, अगर ये मेरा 1 होता तो फिर ये मेरा हाफ होता, क्योंकि देखिए 2 इवन नंबर है, इसका मैं हाफ कर सकता हूँ। अगर मैं 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानता तो मेरा हाफ कितना होता, ये वाला पॉइंट मेरा हाफ होता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन को बनाने के लिए स्पेस कितना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका 1 सेंटीमीटर यानी आप 1 यूनिट आपका कैसा होना चाहिए, इवन नंबर में होगा, तो आप आसानी से जो है हाफ गैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2.25 यानी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ये समझिए क्या है, ये 1/4 है, 0.25 की ना 1/4, यानी आपको यूनिट गैप ऐसा लेना है जिसका आप 1/4 आसानी से कर सकते हो। तो आप देखिए 1 का भी आप 1/4 कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, आप 1 के इक्वल 4 पार्ट्स करेंगे तो एक छोटा पार्ट आपको जो है वो 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 0.25 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप 2 गैप पूरे ले लीजिए और इस गैप के आप 4 इक्वल पार्ट्स करके आपको यहाँ पर 2.25 मिल जाएगा। लेकिन और आप कैसा कर सकते थे, ऐसे आप 2 सेंटीमीटर के भी तो 4 पार्ट कर सकते हैं। ये अगर 2 सेंटीमीटर होता तो ये हाफ होता, और यहाँ पर अगर लेते हाफ का भी हाफ हो जाता, तो आपके पास ये 0.25 होता, ये 1 सॉरी ये हाफ, ये 0.75 और ये आपका 2। अगर आप 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेते तो हाफ आपका ये होता, और हाफ का हाफ यानी कि 0.25 आपका ये 1 सेंटीमीटर का गैप होता। यानी ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो आपके पास डेसिमल वैल्यू है वो फ्रैक्शन में एक बार चेक कर लो, और अब आप देख लो कि आप कौन सी ऐसी होल नंबर वैल्यू लें 1 यूनिट के लिए कि जिसका आप दैट पार्ट कर सकें, यानी उसका 1/4 कर सकें, 1/5 कर सकें, आसानी से उसका आप ऐसे कर सकें। देखिए 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यानी हमें ऐसी वैल्यूज़ यूनिट गैप लेनी जिनका आप 1/4 कर सकें। तो आप, और साथ के साथ ये इस पर भी डिपेंड करेगी आपके पास कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए कितनी जगह है, क्योंकि अगर बड़ा आपके पास स्पेस है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, छोटा स्पेस है आपके पास तो आप इसे ही चूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि 9.625 डेसिमल के 3 प्लेसेस वाला पॉइंट है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि देखिए आप मान लेते, आप ये अज्यूम कर लीजिए, आप 0 से ये जो मैंने क्रॉस लगा रखे हैं कि आप जिग-जैग कर रखा है, तो यानी कि आप किसी तरीके से 9.62 तक पहुँच गए, आप ये मान लीजिए। अब आप क्या करें कि ये जो यूनिट गैप है, ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, इसे आप 0.01 यूनिट का मानें, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, इसे आप, ये 1 सेंटीमीटर का गैप आप 0.01 यूनिट का लें। अब मैंने ये क्यों लिया 0.01 यूनिट का, देखिए यहाँ डेसिमल के 3 प्लेसेस हैं। अगर आप किसी डेसिमल के 3 प्लेसेस को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप डेसिमल के 2 प्लेसेस का जो गैप है उसका 10th पार्ट ले सकते हैं, यानी इसका भी अगर हम 10th पार्ट लेंगे तो आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस की वैल्यूज़ मिलने लग जाएंगी। अगर आपने चैप्टर 1 कवर किया हुआ है, चैप्टर 1 क्लास 9th का, तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो अगर आपके पास, बेटा बैठ जाओ,
अगर आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है तो इनके बीच में आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखिए, ये हमारा 9.62 है और ये हमारा 9.63 है। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट 0.01 यूनिट आप बढ़े हैं। और इस गैप को अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 9.61, 621, 9.622, 9.623, इस तरीके से 9.625 भी आपको बिल्कुल इन बिटवीन आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू यहाँ पर दिख रही थी, तो ये जो है आपकी 1 के 1000 पार्ट का 625 टाइम्स है। तो इस तरीके से मेरे को पता चला कि कहीं ना कहीं मेरे को 1 यूनिट का 1000 पार्ट चाहिए। और ये मेरे को कैसे मिलेगा? अगर मेरे पास 1 यूनिट गैप ऐसा है जो कि 1 यूनिट का 100 पार्ट है और उसका भी अगर मैं 10 पार्ट ले लूँ तो मेरे को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सिंगल वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर 3 को कवर किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी स्पीड में लगी हो तो आप पॉज करके या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।